संजीव बहुत जल्दी में था, बहुत हाबड़ ताबड़ हो रही थी उसे, लगा कि कुछ भूल ना जाए। मम्मी जरा जल्दी करो, टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का। मैं कहती थी ना कि टाइम से उठा कर, तेरी ये देर तक सोने की आदत की वजह से तुझे अब लग रहा है कि तू लेट हो रहा है। मम्मी ये टाइम कोई बहसबाजी का नहीं है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। संजीव एक पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन जॉब मार्केट डाउन होने की वजह से उसे कोई जॉब ही नहीं मिली थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उसकी जॉब एक कंपनी में फ्रेशर के तौर पर लगी थी। संजीव हाबड़ ताबड़ में भागने लगा। बस स्टैंड पर उसने देखा कि उसकी बस आ चुकी है और वो उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बस के पायदान पर पैर रखता है, बस चलने लगती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है। मगर सहसा ही कोई फौलादी शक्ति उसको खींच लेती है और उसकी जान बच जाती है। अरे पागल हो गए हो क्या? जान प्यारी नहीं है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। क्या नाम है आपका? राजीव। मेरा दरअसल आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए बस पकड़ने की जल्दी थी मुझे और अब बस भी छूट गई। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? यहाँ से कोई 30 किलोमीटर दूर संत नगर में। किस्मत है तुम्हारी, मैं भी संत नगर में ही जा रहा हूँ और मेरा ऑफिस भी वहीं है। मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये अब छोड़ो, अब चलो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाओगे। राजीव संजीव को अपनी बाइक पर बिठाता है, फिर दोनों बाइक पर बैठकर आपस में बातें शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में दोनों दोस्त बन जाते हैं। बातों ही बातों में उनका ऑफिस आ जाता है। क्या बात है, तुम्हारा और मेरा ऑफिस भी एक ही है। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि मेरा आज ऑफिस में पहला दिन और मुझे एक अच्छा इंसान और अच्छा दोस्त मिल गया। राजीव संजीव को ऑफिस में लेकर आता है और सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही उनकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज भी पूरी करवाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब राजीव संजीव को बस स्टैंड पर मिलता, दोनों ऑफिस साथ जाते, साथ लंच करते और साथ घर जाते। राजीव अपनी माँ बाप को और संजीव अपने माँ बाप को एक दूसरे के बारे में बताते रहते थे। एक दिन संजीव अपनी माँ के हाथ का गाजर का हलवा लेकर आया। राजीव, मेरी मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया है, तो आओ क्यों ना तुम्हें भी खिलाऊं। ये है गाजर का हलवा, लो खाओ इसे। मैं इसे अभी तो नहीं खा सकता क्योंकि आज मेरा फास्ट है, पर मैं इसे रख लेता हूँ, कल ये डिब्बा वापस कर दूंगा। ठीक है, पर बताना जरूर कि कैसा लगा। राजीव वो हलवा अपने घर लेकर जाता है और घर के अब लोगों को वो हलवा खिलाता है। राजीव के पिता जब वो हलवा खाते हैं तो पूछते हैं कि ये हलवा तुम्हें किसने दिया। दरअसल हलवे का स्वाद उनको कुछ जाना पहचाना सा लगा। उनको याद आया कि ऐसा हलवा उनकी पहली पत्नी शकुंतला बनाती थी। राजीव के पिता का नाम स्वास्तिक था। उन्होंने कहा कि बेटा, कल ये डिब्बा वापस ले जाना, और कहते हैं कि खाली डिब्बा नहीं देते, तो इसमें मैं डिश बना कर दूंगा तुम्हें। तुम इसे अपने दोस्त को देना और कहना कि घर पर जो भी लोग हो उन्हें है जरूर खिलाए। अगले दिन वास्तविक में एक बढ़िया सा पास्ता बनाया और उसको संजीव के डिब्बे में रख दिया। राजीव वो डिब्बा लेकर संजीव के घर जाता है और संजीव से मिलकर कहता है, संजीव, तुम्हारी माँ के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा मेरे पिताजी को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से एक खास चीज बनाई है और कहा है कि तुम भी इसे सबको खिलाना। यह लो। क्या है इसमें? इतने में वहाँ संजीव की माँ शकुंतला भी वहाँ आ जाती है और वो पास्ता की महक से ऐसे ही समझ जाती है कि ये पास्ता उसी आदमी ने बनाया है जिसने उसको 24 साल पहले छोड़ा था। शकुंतला और स्वास्तिक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पूरे कॉलेज में उनके प्यार के चर्चे मशहूर थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद बिजनेस के लिए स्वास्तिक ऑस्ट्रेलिया चला गया और उसने वादा किया शकुंतला से कि वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर उससे शादी करेगा। स्वास्तिक के माता पिता को शकुंतला पसंद नहीं थी क्योंकि वो गरीब थी। स्वास्तिक के ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद उसने अपने माँ बाप से कह दिया कि वो शकुंतला से ही शादी करेगा और उसने अपने माँ बाप को घर छोड़ने की धमकी दे दी। उसकी जिद के आगे उसके माँ बाप ने स्वास्तिक की शादी शकुंतला से करवा तो दी, लेकिन शादी के 3 महीने के बाद ही शकुंतला किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त हो गई। स्वास्तिक के माँ बाप ने पंडित जी से शकुंतला और स्वास्तिक की कुंडली दिखवाई। आपके बेटे के लिए शकुंतला बहुत भारी है
अगर ये उसके साथ रहेगा तो इसको भी कोई घातक बीमारी हो जाएगी और शायद यह जिंदा भी ना रहे। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ दे शकुंतला को, तुझे कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। अब तूने जिद से शादी तो तय कर ली, लेकिन अब हमारी भी सुन ले। आखिर हम माँ बाप है तेरे। अगर शकुंतला से दूर रहेगा तो जिंदा तो रहेगा, तुझे मेरी कसम। नहीं माँ, एक के पीछे मैं पूरे परिवार की कुर्बानी नहीं दे सकता। देखो शकुंतला, मुझे गलत मत समझना, पर मेरे माँ बाप की जिद के आगे मैं मजबूर हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ, लेकिन बजाय कि मेरा इलाज करवाने के तुम इस बात से सहमत हो कि मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, शायद तुमने सही कहा है। नहीं शकुंतला, हमारे दूर रहने से हमारे जीने के चांसेस हैं, और जिएंगे तो मिलते रहेंगे। दूर होने का मतलब यह नहीं कि हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया। मैं जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं मिलूंगी तुमसे। ऐसा कहकर शकुंतला स्वास्तिक के घर से चली जाती है। ठीक 8 महीने बाद शकुंतला एक लड़के को जन्म देती है। लड़के का नाम संजीव। उधर शकुंतला के जाने के बाद स्वास्तिक के माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं किसी दूसरी रईस खानदान की लड़की सीमा से। सीमा भी एक लड़के को जन्म देती है 1 साल के अंदर। उस लड़के का नाम रखा राजीव। संजीव और राजीव दरअसल सौतेले भाई थे। राजीव संजीव को अपने बर्थडे पार्टी में अपने घर बुलाता है और कहता है कि उसको अपने घर के सभी लोगों को लेकर आना है, उसको दोस्ती की कसम। संजीव अपनी माँ से बहुत जिद करता है और किसी तरह अपनी माँ को राजीव के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। संजीव की माँ शकुंतला राजीव के घर पहुंचकर राजीव के पिता को देखकर समझ जाती है कि उसके घर पर भेजने वाला पास्ता कोई और व्यक्ति नहीं, स्वास्तिक ही था। स्वास्तिक संजीव की माँ शकुंतला को देखकर समझ जाता है कि उसके घर पर हलवा भेजने वाली कोई और नहीं, शकुंतला ही है। स्वास्तिक अपने आंखों में से आंसू रोक नहीं पाया और उधर शकुंतला भी रोने लगी, और वो दोनों रोते हुए देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। स्वास्तिक पूरी महफिल में बताता है कि संजीव उसका ही बेटा है और राजीव उसका सौतेला भाई। पार्टी कैंसिल, सब लोग पार्टी से चले जाते हैं। और उधर स्वास्तिक राजीव और संजीव को सब बात बता देता है। शकुंतला भी कहती है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर संजीव ने मुझे कसम दे दी थी, इसलिए अपने बेटे की खातिर मैं यहाँ आई थी। राजीव मेरा भाई बाद में है, पर पहले मेरा दोस्त है। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने पिता से और ना ही राजीव से। जो भी हालात रहे, इससे हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगी। हम सौतेले भाई ही सही, लेकिन हम फ्रेंड्स भी हैं। मुझे अगर पता होता कि मैं सच्चाई क्या है तो शायद मैं आप दोनों को पहले ही मिलवा देती और कभी स्वास्तिक के जीवन में नहीं आती। नहीं सीमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस ईश्वर को कुछ और मंजूर था। संजीव, तुम चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। शकुंतला, तुम भी। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, अब मैं दुनिया और जिंदगी से खुश हूँ और मैं पिछली सारी बातें भुला चुकी हूँ। आज के दिन का ये सबसे अच्छा तोहफा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरा दोस्त और भाई दोनों एक ही इंसान में मिले।